आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भास्यनी है, वर्बल मैथ बाय भास्यनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं, विजिबिलिटी भी ठीक है। आपकी क्लास तो ठीक से चल रही थी, कल भी अपन ने ले ली थी। बाद वाली क्लास में इशू हो गया था, पूरा बैठ गया था ये लाइव वाली चीज। शुरू करते हैं। हाँ, टाइम हो गया। पहला क्वेश्चन, पहले आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं थोड़ी प्रैक्टिस के लिए, फिर नई चीज बताऊंगा। मतलब जो एक तरीके से ये क्वेश्चन आपको करके दिखाना है पहले। टाइम स्टार्ट नाउ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। करके दिखाइए। थीटा तो कोई पुट करके देखो, अगर आ रहा है। नहीं आएगा, 1 मिनट है, पहले आप खुद ट्राई करिए। वैल्यू पुटिंग फेल। पूजा स्टार्टिंग से देखते हुए आइए, क्लास 1 से, ठीक है। देखो, ये जो क्वेश्चन होते हैं इनकी इनकी मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। रीजन, क्योंकि वो बच्चे जो हर चीज वैल्यू पुटिंग से करते हैं वो एक क्वेश्चन में फंस जाएंगे। ठीक है, क्या करना है आपको? आपने बोला ठीक है, कॉस कॉट की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां तक कि आप कुछ लोग क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल नहीं, मतलब वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। बोलते हैं जी ये थीटा है, इसको 3 4 5 भी ले लेते हैं, वो भी फेल हो जाएगा। कॉट की पावर 4 थीटा आप देखोगे तो ये कितना आ गया, कितनी बड़ी वैल्यू आ गई, प्लस कॉस स्क्वायर तब भी, तो ये भी फेल है। तो बेस्ट वही है, ट्रेडिशनल ही करना है आपको। क्या करेंगे बताओ? आपने बोला कॉट की पावर 4 थीटा एज इट इज रहने दो, 1 माइनस टी स्क्वायर, यानी कि ये एस स्क्वायर हो गया। यानी कि आप इसको ये भी कह सकते हो कि कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, क्योंकि कॉट की पावर स्क्वायर तो मैंने लिख दिया कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 उसका स्क्वायर, और ये एस स्क्वायर कर सकता हूं। सेकंड स्टेप फिर से समझिए। आप बोल रहे हो सेकंड स्टेप को दोबारा से कि आप कॉट की पावर 2 थीटा को 2 लिख दो, यानी कि इसकी जगह ये लिख दिया स्क्वायर, और ये एस स्क्वायर है। थोड़ा एक्सप्लेन किया मैंने। डन। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये वाला आपका आ गया cos x स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये s आ गया। तो यहाँ पे 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1 बराबर s, तो ये आपका आ गया 1 माइनस एस स्क्वायर, एलसीएम ले लिया अपॉन एस स्क्वायर, और यहाँ पे 1 ले लो तो यहाँ पे s नीचे आ गया। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये चीज क्या है, s क्यूब है तो ऊपर जाके cos x क्यूब हो गया। हाँ जी, और ये लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू है 1। आपको ये वाला पूछा है, यानी कि उल्टा, तो मतलब जो मेरा आंसर है उसका आंसर आएगा -1। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जिसने भी बनाया है बहुत अच्छी बात है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी में है। 1 और -1 में बहुत सारे बच्चे डिवाइड हो सकते हैं इसमें। देखो करना क्या है, ट्रेडिशनली चलना है, जो सारी चीजें वही करो। आपने बोला कॉट की पावर 4 है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। हर एक चीज में साइन की टर्म में लेकर आ गया। कॉट से अगर साइन में पहुंचना है तो आप बोल रहे हो पहले कॉसेक में पहुंच जाते हैं और फिर साइन में पहुंच जाते हैं। कॉसेक में पहुंच गए और फिर साइन में पहुंच गए, तो आपने बोला ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई। यहां से एलसीएम ले लिया तो एस की पावर क्यूब, यानी कि अगर साइन क्यूब है तो उधर जाके कॉसेक क्यूब, रेसिप्रोकल हो गए, और ये 1 माइनस एस स्क्वायर। बट यहां खेल गए ये थोड़ा सा, तो जल्दबाजी में कई बच्चे 1 मार्क कर देंगे। 1 नहीं है, -1 आंसर है, ये सिली है। ठीक है,
एक और क्वेश्चन है, वो आया तो नहीं है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो आएगा जरूर, क्योंकि जहां से बार बार क्वेश्चन लिए जाते हैं, एक किताब है एस एल लोनी, मैंने वहां से लिया है। इसके दो ऑप्शन है, या तो ए बी है, मतलब ए बी आंसर हो सकता है, बी सी हो सकता है, सी ए हो सकता है, ए डी हो सकता है, कोई भी दो आंसर है। फिर से 1 मिनट लो, पहले एफर्ट्स लगाओ, चाहे आप वैल्यू पुटिंग से जाओ या कैसे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आंसर बताओ कौन से दो ऑप्शन आंसर हो सकते हैं, बताइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कौन से दो आ रहे हैं? कोई बोल रहा है ए आ रहा है, कोई बी बोल रहा है। चलिए, बी और डी बोला कई बच्चों ने। वेरी गुड। किसी किसी ने वन भी लिख रखा है, चलो करते हैं solve। देखो, सबसे पहले तो आप बोलोगे कि इसका मतलब क्या है। 1/, कई लोगों ने वैल्यू पुटिंग से किया होगा, ठीक है, मैं प्रॉपर करा रहा हूं। 8a-1 और अपॉन में 1/, ऐसे लाइन डाल, 2 पेज में ऐसे करके भी आ सकता है, ठीक है, ऐसे यहां से शुरू है सॉल्यूशन। तो 1/, cos 4a, आपके लिए मैं पूरे स्टेप्स लिखता हूं, वरना इतने स्टेप्स की जरूरत होती नहीं है। जैसे आपने बोल दिया 1 - cos 8a अपॉन 1 - cos 4a, और ये इधर आ गया cos 4a अपॉन cos 8a, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो 1 - cos, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 sin स्क्वायर 4a, और इसको लिखते हो 2 sin स्क्वायर 2a। हाँ या ना बताओ, लिख सकते हो या नहीं? देखो मैं बताता हूं कैसे। रफ में चल लो, या तो या फिर इधर ही लिख दो रफ में। ये मैंने आपको बताया था कि cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी होती है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप इसको 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते थे, cos 2 थीटा को ये इधर भेज दो, ये इधर भेज दो, यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा को 1 - cos 2 थीटा लिख सकता हूं। यानी कि अगर यहाँ पे डबल है, 1 - डबल तो आधा, तो 1 - 8 है तो आधा आधा, यानी कि 2 से 2 कट गया, ठीक है। और क्या कर सकते हो आप, आपने बोला हम कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करना है चीजों को, और सिंप्लीफाई करना है ना। लेट मी डू इट वन मोर थिंग। इसको क्या करोगे, साइन स्क्वायर 4a को आप लिख दो, देखो साइन 2 थीटा, आप देखो अगले पेज पे जाता हूं। जैसे मान लो साइन 2 थीटा कितना होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 4 थीटा को लिख दो 2 साइन 2a कॉस 2a, लेकिन क्योंकि ये स्क्वायर है तो आप इसको स्क्वायर भी कर सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। और इसको लिख दो 2 साइन, इसको एज इट इज रहने दो, लिख दो साइन स्क्वायर 2a, और यहां पे लिख दो cos 4a।
ठीक है, लिख सकता हूं ना मैं? ओके, कोई इश्यू नहीं है इसमें। तो आपने बोल दिया ठीक है, हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। या फिर एक काम और कर सकते हो आप, इससे बढ़िया एक चीज बताता हूं आपको, सबसे बढ़िया। इसमें से इसको मत खोलो, आप ऐसे लिख दो, साइन 4a एक लिखा हुआ है, साइन 4a एक लिखा हुआ है, और कॉस 4a एक लिखा हुआ है, सबसे बढ़िया ये। ठीक है, और इसको लिख दो 2 साइन 2a, या फिर ऐसे, इसको एज इट इज रहने दो, अभी 1 बाय 1 लिखते हैं, इसको लिख दो एज इट इज, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो आपने बोला देखिए, अगर यहां पर लिखा हुआ है ये बच गया, अगर आप ध्यान से देख रहे हो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे मल्टीप्लाई, तो इसको और इसको मिला के 2 साइन ए 4, इसको मिला के साइन 8a लिख सकता हूं। मतलब मैं इनकी जगह लिख सकता हूं साइन 8a। आपने बोला ठीक है, बिल्कुल। कैसे? यही वाला फॉर्मूला कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा को उल्टा ले गए। तो आपने बोला ठीक है, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि जब मैंने ऑप्शंस देखे ना 8a वाले बने हुए, तो जब 8a वाले बने हुए तो आप कर सकते हो कि भैया इसकी जगह लिख दो साइन 8a, कॉस 8a ऑलरेडी है। आपने बोला ठीक है, अब बचा हुआ लिख दो। तो आपने बोल दिया ये आ गया साइन 4a, और यहां पे लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर में। देखो स्टेप्स बहुत ज्यादा लिख रहा हूं ताकि किसी भी स्टेप में जब दोबारा से रिवाइज करो तो दिक्कत ना आए। तो ये तो लिख दो tan 8a। आपने बोला ठीक है, tan 8a तो आएगा ही आएगा। tan 8a किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, एक तो ये आ गया, और tan 8a नीचे हो जाता है तो cot a, ये वाला। दो ऑप्शन है, क्योंकि ये और ये तो सेम है, तुरंत कर सकते थे, इतना करने के बाद भी कर सकते थे मतलब। या फिर कई कई बच्चे इसको देख के ही बोल सकते हैं कि cos 8a आ रहा है तो ऊपर sin 8a बनेगा, यानी कि tan 8a न्यूमरेटर में बनेगा ही बनेगा, या फिर tan 8a न्यूमरेटर में बनेगा तो cos 8a डिनोमिनेटर में बनेगा ही बनेगा। मार्क करना बहुत आसान है, पर पूरा सिखा रहा हूं मैं। अगर मार्क करना है तो बहुत जल्दी कर सकते हो आप। अब आपने बोला ठीक है, अब देखो इधर, इसको लिख दो 2 साइन 2a cos 2a, और इसको लिख दो 2 साइन 2a साइन 2a, दो लिखे हुए हैं, तो 2 से 2 काट दो, साइन 2a से साइन 2a काट दो, यानी कि नीचे ही बन गया। यानी कि आंसर आ गया इधर भी, और साइन अपॉन ये, यानी कि tan 2। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, cot 2a अपॉन cot 8। मेरे को लगता है कि कभी ना कभी ये जरूर दिखेगा। मैं तो करा रहा हूं इसको 3-4 साल से, लेकिन अब तक आया नहीं, बट ये आ सकता है क्योंकि ये जहां से उठाते हैं क्वेश्चन, एक किताब है एस एल लोनी, वहां पे ये प्रेजेंट है, तो कभी भी पूछ देंगे। अब पेपर में कैसे करना है ये तो चलो प्रॉपर सॉल्व कर दिया कि हाफ, मतलब ये इसलिए मैंने सॉल्व कराया जानबूझ के, ताकि आपको हाफ पे जाना आना चाहिए, 1 बाय 1 हाफ पे, फिर हाफ कर रहे हैं, फिर हाफ कर रहे हैं। जैसे यहां पे था, मैंने इसको हाफ कर दिया, फिर मुझे लगा कि अच्छा ये ऑप्शन में देखा मैंने कि 8a है, तो मैंने बोला इसी को साइन 8a बना दो। फिर उसके बाद बचे हुए फिर सॉल्व कर दिया इसको। साइन 4a को कैसे कर सकते हो? इसको मैं ऐसे लिख सकता था, तो कटता चला गया। अगर सिर्फ आंसर मार्क करना है तो यही मार्क हो जाएगा, कि जैसे आपने बोला नीचे आ रहा है तो यही आंसर है, यहीं से। क्लियर है बात? एनी डाउट? बी एंड डी, हाँ बिल्कुल सही है, सही है सबका यार, बी एंड डी। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो थोड़े आ सकते हैं पेपर में, या अगर आपको मैं बोलूं पास्ट में आ चुके हैं, लेकिन बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। थ्योरी तो सारी हो ही चुकी है आपकी, बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन बता रहे हैं किस किस वैरायटी के आ सकते हैं या आ चुके हैं। दोनों चीजों का मिक्सचर है, अमलगमेशन। ठीक है, आपने बोला साइन 10, साइन 20, साइन 30 ऐसे करके। आप एक बात बताइए, 10, 20, 30, 350 ऐसे करके, यानी कि अगर मैं साइन की बात करता हूं, ये मेरा साइन है, ठीक है, 0 था, 90 था, 180 था, 180 था, 270 था, 360 था, ऐसे था। आप एक चीज और कर सकते हैं, अगर मैं बोल रहा हूं यहां पे साइन 190 लिखना है मुझे, तो क्या मैं इसको साइन 190 को साइन 180 प्लस 10 लिख सकता हूं?
आप बोलोगे हाँ लिख सकते हो, लेकिन इससे क्या होगा, साइन 180 प्लस 10 का मतलब है ये हो जाएगा आप थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए जिसमें साइन नेगेटिव होता है। यानी कि आप इसको लिख सकते हो कि साइन 190 लिख दो या फिर माइनस साइन 10 लिख दो, बात एक ही है। इसको ऐसे लिख दो वी नो, और ऐसे भी लिख सकते हो तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि साइन 200 को क्या लिख सकता हूं, माइनस साइन 20। साइन 210 को क्या लिख सकता हूं, माइनस साइन 30। ऐसे तो आप बोलोगे जितने भी शुरुआत वाले हैं, यानी कि जितने भी हैं सारे कटते चले जाएंगे, जीरो आंसर है। कैसे, आप बोलोगे 10 वाला 190 से कट गया, 20 वाला 200 से कट गया, 30 वाला 210 से, डॉट 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 180 वाला 360 से। सबके बीच में 180 का डिफरेंस है, 180। तो सारे कटते चले गए, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे, यानी कि जीरो आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। किसी को डाउट बोलिए। बेसिक क्वेश्चन है, पहले बेसिक क्वेश्चन। क्लियर है बात, कर सकता हूं या नहीं कर सकता भाई? थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे लिखने का तरीका है, मैं ऐसे भी काट सकता हूं, मैं इसको पीछे से भी ले जाके काट सकता था कि 350 को भी 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में कर देता तब भी कटता था। तो मैं ऐसे भी काट सकता हूं, मेरी मर्जी। अब जैसे ये है, इसका आंसर क्या आएगा, कॉस वाले हैं। आपने बोला एक जगह लिखा हुआ है cos 10, और अगर मैं लिख रहा हूं, आप ऐसे बोल दो सीधा फिर से बस, cos 190 को कैसे लिख सकते हो, cos 180 प्लस 10, यानी कि आप बोल दोगे इसको माइनस cos 10, यानी चाहूं तो मैं cos 190 लिख दूं या माइनस 10 लिख दूं, एक ही बात है। फिर से वही सब जीरो। आपने बोला 10 वाला 190 से, 20 वाला 200 से, डॉट 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 180 वाला 360 से, सारे कटते चले जाएंगे, कटते चले जाएंगे, यानी फिर से जीरो आंसर है। कई लोग सोचते हैं कॉस में आएगा तो आंसर 1 आ जाएगा, नहीं, फिर से जीरो आंसर है। बताइए। एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, फिर आपको एक दूंगा। जैसे मान लीजिए साइन स्क्वायर 5 है, साइन स्क्वायर 10 है, तो आपने बोल दिया आप ऐसे लिख दो, साइन स्क्वायर 85 को कैसे लिख सकते हो आप लिख दोगे साइन स्क्वायर 90 माइनस 5 भी लिख सकता हूं, यानी कि आप इसको लिख सकते हो कॉस स्क्वायर 5, यानी साइन स्क्वायर 85 को कॉस स्क्वायर 5 लिख सकते हो। यानी इसका मतलब ये है कि मान लो 5, अब देखो इधर से s की पावर 5 का स्क्वायर है, इधर ले लो 85 से, यानी पीछे से। अब मैंने क्या किया, मैं अगर देखूं ध्यान से, देखो ऐसे भी कर सकते हैं। पहले तो एक चीज तो क्लियर हो गई बात। अब मुझे पता है कि 5, 10, 15, 90, यानी कितनी टर्म्स है, आपने बोल दिया लास्ट टर्म, या फिर ऐसे लिख दो 5 एकम 5 और यहां पर 18 टर्म्स है, 18 टर्म्स है। तो 18 टर्म्स में आप ये कह सकते हो कि 5 वाला, मैं ऐसे लिख रहा हूं 18 टर्म्स में से एक तो 90 वाली आ गई जिसकी वैल्यू है 1, ठीक है, और 8 पहले वाली जो साइन स्क्वायर बना देंगी, 8 बाद वाली जो कॉस स्क्वायर बना देगी, और एक और बच गई जिसकी वैल्यू है साइन स्क्वायर 45, यानी कि इसकी वैल्यू आएगी 1/2। तो आपने बोल दिया एक ये आ गया, 1/2 आ गया, और 8 ये, यानी कि मैं कह रहा हूं कि 8 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो गए, एक साइन स्क्वायर 45 हो गया, एक साइन स्क्वायर 90 हो गया। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 8, ये वैल्यू आ गई 1/2, ये आ गई 1, यानी
9.5 आंसर है। एक और देते हैं, और कराता हूं। जैसे मान लो मैंने सेम क्वेश्चन ऐसे दे दिया, मैंने बोल दिया साइन स्क्वायर 2.5, साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 7.5, डॉट 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 डॉट, साइन स्क्वायर 90। आपके पास है 1 मिनट, करके बताओ। साढ़े 17 बोल रहा है एक बच्चा। देखो सबसे पहली बात तो आप ये कह सकते हो कि हमारे पास टर्म्स कितनी है। मैंने क्या की, पहली वैल्यू मैं ऐसे लिख रहा हूं, ऐसे 2.5, 5, 7.5। गिनते कैसे हैं, आप ऐसे गिन दो, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस +1। यानी आपने बोल दिया हाँ यार ऐसे गिन दो, यानी 87.5 डिवाइडेड बाय 2.5 +1, यानी 25 को ऐसे भी कर सकते, 25 दिया 75 और 5, यानी कि 36 टर्म्स है। मैं 0 से मान रहा हूं, वरना तो पता ही है कि 18 थी तो डबल हो गई 36 हो जाएंगी, ये तो पता ही था आपको। अब आपने बोला 36 टर्म्स में से एक तो साइन स्क्वायर 90 बनेगा, ठीक है, एक साइन स्क्वायर 45 बचेगा, और बाकी कॉस स्क्वायर बना देंगे, और यहां पे भी कॉस स्क्वायर बना देंगे। यानी कि आपने बोल दिया कि अगर मैं 17 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बना दूं, एक साइन स्क्वायर 45 बना दूं, और एक साइन स्क्वायर 90 बना दूं, यानी कि आपका स्क्वायर, यानी कि 17 प्लस आधा प्लस कितना है ये 1, यानी 18.5 आएगा। 17.5 तब आता है जब कॉस होता, अब आएगा कॉस, तो आपका आंसर आ गया ये। यानी कि अगर मैं मान लो एक क्वेश्चन आपको दे देता हूं कॉस वाला, अब ये वाला करके 2 क्वेश्चन कराऊंगा कॉस वाले में, ये वाला करके दिखाइए आप, तो आप तुरंत बोल दोगे इस वाले में भी सेम ही है कि 18 टर्म्स है, अरे 18 टर्म्स है, जिसमें से एक तो आ गया कॉस स्क्वायर 90, एक आ गया कॉस स्क्वायर 45, इधर कॉस स्क्वायर के बन जाएंगे, इधर साइन स्क्वायर के बन जाएंगे, ऐसे ही होता है। तो आपने बोल दिया 16 बन जाएंगे साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, एक बन गया 1/2 और एक बन गया 1, यानी कि यहां पर 16, 17, 17.5 आंसर है। नहीं 16 थोड़ी ना बनेंगे, 18 है ना, 8 8 8 इसके 8 इसके, यानी कि 8 8 8 8, तो इसका आंसर आ गया आपका, ये 0 होता है, सॉरी बन गई बात 0, यानी कि आंसर है 8.5। ये ध्यान रखना है, इसमें साइन ही समझ लिया मैंने, साइन नहीं है कॉस, साइन नहीं है, ठीक है। और देखो आप, जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन और दे दिया, अब इसका आंसर आप बता दो तुरंत। कॉस स्क्वायर 2.5, कॉस स्क्वायर 5, कॉस स्क्वायर 7.5, डॉट 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 कॉस स्क्वायर 90। इसका आंसर क्या आएगा, बताइए इसका आंसर क्या आएगा।
अब देखिए आप फिर से वही कि 36 टर्म्स है, एक तो बन गई cos स्क्वायर 90 यानी कि 0, वही चीज है बस। एक बन गया cos स्क्वायर 45 यानी कि आपको पता है, यहाँ पे साइन स्क्वायर बन जाएंगे, यहाँ पे cos स्क्वायर, यानी कि अब यहाँ कह सकते हो कि 16 cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर के, एक cos स्क्वायर 45 है और एक cos स्क्वायर 90 है यानी कि 0, और यहाँ पे आपका आ गया ये आधा है, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पे 16.5, 16.5 आंसर आ गया। ठीक है, 16.5, 17, 17 करना था, 17, और मैंने बातों में चला गया मैं, है ना। 36 में से 34, एक और एक 34 का आधा 17 हो जाएगा, ठीक है 17 आएंगे, सबका ठीक है 17.5, थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है, मैंने ध्यान नहीं दिया। 17.5, क्या आप इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे? वेरी इजी, बोलो क्या आप इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे? अब कुछ इररेलेवेंट सीरीज भी कराऊंगा मैं, सीरीज के क्वेश्चन है लेकिन इररेलेवेंट है, पहले ही बता रहा हूं, लेकिन आपको मेथड बहुत स्मार्ट दूंगा मैं। क्या पता नया वेंडर धप्पा कर दे तो हमें रेडी रहना पड़ेगा। इररेलेवेंट सीरीज है, थोड़ी रेलेवेंट नहीं है, थोड़ी क्या रेलेवेंट नहीं है, वैसे एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है, लेकिन इसके छोटे पार्ट आ सकते हैं। जैसे मान लो अब जैसे ये क्वेश्चन है, चलो इससे पहले मैं एक छोटा सा आपको अब जैसे यही बता देंगे ना, यही मान लेते हैं, जैसे थीटा 2 थीटा 4 थीटा 8 थीटा 2 की पावर n तक थीटा है, तो आंसर क्या आता है वो देखो। आप मान लीजिए, मान लो मेरे पास सिर्फ दो है, मान लो क्वेश्चन आपका लेट एक है cos थीटा, एक है cos 2 थीटा, आप एक भी मान सकते हो, मान लो आपके पास सिर्फ एक है, तो मैं इसको कैसे कैसे लिख सकता हूं? आप बोलोगे यार ऑप्शन देखो, आप बोलोगे एक काम कर, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और साइन थीटा से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे। मैंने क्या किया, पहले एक ले लिया, लेट सिंपल सिर्फ एक था, तो आपने बोल दिया ये आ गया आपका साइन 2 थीटा अपॉन 2 साइन थीटा, ये होता है। यानी आप बोल रहे हो जब आपने ये लिया तो नीचे इसी का साइन थीटा लेकिन ऊपर इसका डबल, और 2 तो आएगा ही आएगा, और कितनी पावर आएगी 2 की, अगर जितना यहां पे होता है ये, आपने बोला ठीक है। यानी सबसे पहली बात है कि जब सिंगल है एक है तो मुझे एक एक्स्ट्रा तक ऊपर पहुंचना है। एक और ले लो, जैसे मान लो कई लोग तो अभी समझ गए होंगे कि आंसर कैसे लिखना है, बट कुछ लोग नहीं समझेंगे, उनके लिए एक और, मान लो ये क्वेश्चन है, आपने बोला कुछ नहीं करना, एक तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो पहले, और साइन थीटा से मल्टीप्लाई, साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यानी कि आपने बोल दिया ये आ गया साइन 2 थीटा cos 2 थीटा अपॉन 2 साइन थीटा, बस। फिर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और ऊपर आ गया साइन 4 थीटा अपॉन 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 ही आ गया, जो ये है यही आएगा साइन थीटा। यानी आप ये कह रहे हो जब दो ली मैंने टर्म्स, व्हेन 2 टर्म्स, और यहां पे जब मैं 1 टर्म सिंपल टर्म ले रहा हूं, तो अगर मेरे पास 2 की पावर n है तो ऊपर एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, यानी 2 की पावर n प्लस 1, ऊपर भी नीचे भी सेम होता है, और नीचे हमेशा साइन थीटा रहेगा। तो आपने बोल दिया ये नहीं हो सकता, सेम आना चाहिए, ये नहीं हो सकता, ये सही आंसर लिखा हुआ है, यही आंसर होगा, नन ऑफ दिस तो छोड़ ही दो। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। कोई ऐसा बच्चा है क्लास में तो बताओ जिसको डाउट है। हाँ रिवाइज तो करना पड़ेगा, जेई के टाइम पे इस टाइप के मैंने वहीं से लिए हैं ये क्वेश्चन मैंने वहीं से लिए, आईआईटी जेई वाले, क्योंकि मैं पहले उन्हीं को पढ़ाता था ना, मैंने बताया ना, मेरा देखा आपने पॉडकास्ट, पहले मैं एकेडमिक्स ही पढ़ाता था, एसएससी में चला गया, हो सकता है आगे मैं यूपीएससी में चला जाऊं, लेट्स सी।
डिपेंड करता है पेपर कितने, अगर अच्छे बनते रहेंगे तो रहेंगे, बेकार बनेंगे तो नहीं रहूंगा। ठीक है, इज इट क्लियर? कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर एक टर्म होती है तो आंसर ये आता है, जब मैं दो टर्म ले लेता हूं तो आंसर ये आता है। ओके, आगे थोड़ी सी कह सकते हैं हम कि इररेलेवेंट सी है, इसको देख लो, ये भी इररेलेवेंट है, मैंने बता ही दिया ना, टॉपिक का नाम ही ये है, थोड़ी सी अजीब सी है। अब जैसे मान लो ये है, इसको ऐसे करके देखते हैं। अब इनकी ट्रिक भी आपको समझ में आएगी कि क्या करना होता है, एक ही को लिखना होता है बार बार, मतलब एक ही चीज को ढंग से लिखना होता है। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया कि मान लो सिर्फ मेरे पास ऐसे लिखा हुआ है cos 3 थीटा 3 डिग्री मतलब, और यहाँ पे साइन 1 डिग्री cos 2 डिग्री। आप एक चीज बताओ क्या करूं मैं, मतलब कोई हिंट समझ में आ रहा है? कुछ ऐसी चीज है जो आपको समझ में आ रही है? इन दोनों का सम ऊपर लिखा हुआ है, इन दोनों का सम ऊपर लिखा हुआ है, इन दोनों का सम ऊपर लिखा हुआ है। सोचो मेरे को अगर मान लो सिर्फ इतना सा लिखा है तो मैं कैसे इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, बातें मत करो बिल्कुल भी। ठीक है, मान लो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, मान लो ऐसे लिख दिया आपने, बोल दिया साइन ए कॉस बी, और ऊपर लिख दो कॉस ए प्लस बी। क्या मैं लिख सकता हूं ऐसे? यानी आप बोल सकते हो ये कितना होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। क्या ये फॉर्मूला ठीक है? ट्रू और फॉल्स बताओ। यानी इसके नीचे भी साइन ए कॉस बी, और यहां पे साइन ए कॉस बी, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? यानी क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, यानी कि एक लाइन को आप ऐसे लिख सकते हो टेन ए, इसको ऐसे टेन ए सॉरी कॉट ए माइनस टेन बी। चेक करो क्या ये सही लिखा है या सिली मिस्टेक है। ट्रू और फॉल्स बता दो, सारी बातें छोड़ दो। अनिल वेरी गुड, 4600 ग्रेड पे लोकेशन दूर है, कोई नहीं अनिल, हो जाएगा सब सेट, मेहनत करिए। ट्रू और फॉल्स बताओ, मैथ्स में भी मैं ट्रू और फॉल्स पूछता रहता हूं। क्या मैं सिर्फ एक टर्म को ऐसे लिख सकता हूं या नहीं? यानी कि अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं तो मैं ऐसे लिख दूं कि ये cot 1 माइनस टेन 2 है। क्या मैं इसको लिख दूं cot 2 माइनस टेन 3 है? ऐसे गलत लिखा है सही लिखा है? बोलो यार फटाफट बोलो, यस और नो। आप इसको अपने कंफर्ट जोन से भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो कि मैं, मेरी मर्जी है, मैं चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि cot 2 माइनस टेन 1, ठीक है, और इसको भी लिख सकते हो आप प्लस cot 3 माइनस टेन 2। बात तो वही है, एक ही मर्जी, मतलब कोई कैसे लिख दे कोई कैसे लिख दे, इसमें कोई गड़बड़ थोड़ी ना है। यानी आप इसको ऐसे करके डॉट 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 यहां पे ऐसे लिख सकते हो कि cot 88 माइनस टेन 89। तो आप ये बोल सकते हो कि ये वाला इससे कट जाएगा, हाँ या ना? क्या ये वाला इससे काट सकता हूं? ये वाला इससे काट दो, सारे कटते चले जाएंगे। आप बोल रहे हो हाँ बिल्कुल कट जाएंगे, या नहीं कटेंगे आप बताओ? आप बोल रहे हो कि 1 से लेके 89 है,
1 से लेके 89, यानी कि मेरे पास ये वाला इससे कट गया, ये वाला इससे कट गया, हाँ या ना? बोलो यार। मतलब थोड़ा सा इररिलेवेंट है, लेकिन मैंने इसको रेलेवेंट बनाने की कोशिश करी कि भाई थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके जाएंगे, एज मिलनी चाहिए हमारे को, बाकियों से ऐसा फील होना चाहिए हर एक चैप्टर में, ट्रिगो में भी आपको ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि हमने एक्स्ट्रा कर रखा है, कोई भी चीज आ जाए आपको दिक्कत नहीं करेगी, बस इसलिए, और कोई रीजन नहीं है, शो ऑफ नहीं कर रहा मैं, ठीक है। तो आप बोलोगे ये वाला इससे कट गया, क्योंकि 89 को कैसे लिख सकते हो, 10 90 -1 तो कॉट हो गया, कॉट 1 नेगेटिव का, तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, सारे कटते चले गए, बताओ क्या बचेगा? जैसे अगर 189 से कट गया, 288 से कट गया, ठीक है, तो आप बताओ मेरा आंसर लास्ट में 45 बचेगा, 1 बचेगा या 0? आप बोल रहे हो कि 1 से लेके 89 तक है मेरी टर्म्स, ठीक है, हर बार ये 90 90 90, तो आप तुरंत बोल सकते हो सारे ही कट जाएंगे, ये भी इससे कट जाएगा, यानी अगर मेरे पास लास्ट में 44 है तो ये 46, ये कट जाएंगे, ये सारे कटते चले जाएंगे, लास्ट में 45 बच जाएगा। यस और नो? यानी कि आपका आंसर है 1। चेक करो एक बारी, मैं कोई सिली मिस्टेक तो नहीं कर रहा, मैं भी बहुत दिनों बाद कर रहा हूं, मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, प्लीज चेक। 1045 बचेगा, एनी इशू? क्योंकि 45 -46 होगा, सारे कट जाएंगे, ये बच जाएगा, तो 1 आंसर है। थोड़ा सा नहीं इररिलेवेंट ही है, बट स्टिल, क्या पता कल को एक ही दे दे और बोल दे इसको लिख के दिखाओ, सिर्फ ये दे दें और आप बोल सकते हो कि इसका मतलब है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, cot 1 - cot 2, आप बोलोगे हाँ यार लिख सकते, डायरेक्टली नहीं लिख सकते। क्या ये समझ में आ गया? किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनी डाउट? बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं बोले की एक और है, बट अब वही सोच रहा हूं करा दूं या नहीं कराऊं। करा देते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। पहले तो मैं करा रहा था ये सब चीजें, पहले तो मैं शुरुआत में तो कराता ही था, फिर बीच में बंद डिसकंटिन्यू कर दी थी, डिपेंड करता है पेपर के हिसाब से। अब जैसे मान लो ये है सिर्फ एक 1/sin1 देखो सब में एक चीज कॉमन है, इनका डिफरेंस 1, इनका डिफरेंस 1, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको sin 1 से और sin 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, ताकि आप इसको ऐसे लिख दो कि साइन, मान लो ऐसे लिख दिया 1 है ना, तो 2 - 1, और यहां तो sin 1 रहेगा ही रहेगा ये वाला, और ये इधर आ गया कि sin 1 sin 2, यानी मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं, फिर से देखो कि मान लो जैसे कल को मेरे सामने ये लिखा हुआ है कि 1/sin 2 तब भी मेरे को क्या करना है, sin 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, और क्योंकि ये sin 1 वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि sin 3 - 2, और इधर है sin 1 तो है ही, और इधर sin 2.sin 3, ये कह रहा हूं मैं, करवा देते हैं, ठीक है। अब देखो आप, यानी कि अगर आप ध्यान से देखें, एक कोई एक चीज उठा लो, जैसे ये वाला है, किसी एक को उठा लो, जैसे मैंने बोल दिया कि मेरे पास एक्चुअल में क्या है, मैं ऐसे लिख रहा हूं, मैंने तो ये एग्जांपल दिया, मैंने लिख दिया ऐसे लिख दो sin b - a, sin b - a, यहां पे sin 1 रहेगा ही रहेगा, ये कांस्टेंट है, sin 1 कांस्टेंट है, sin 1 कांस्टेंट है, और यहां पे रहेगा sin a.sin b। अब इसको लिख दो sin a into cos b, sin a into cos b माइनस cos a into sin b, यही मतलब हुआ इसका,
अब इसके नीचे ये भी आ गया साइन ए, देखो साइन 1 को कांस्टेंट रख दिया, ये तो है ही, साइन ए डॉट साइन बी, ये कट गया, और यहाँ पे भी साइन ए डॉट साइन बी। थोड़ा सा मेरे को लग रहा है करवाते हुए भी कि हम मिस भी कर सकते थे इसको, बट कोई नहीं, ये एज इट इज रहने दो, ये तो है ही, ये नीचे आएगा ही आएगा। तो आपने बोल दिया ये आ गया कॉट ए माइनस कॉट बी, ठीक है, और ये सब में है 1 अपॉन साइन ए, यानी इस पूरी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, पूरी को, ये मेन चीज है ये, तो ये सब एक्स्ट्रा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दिस इज नॉट रेलिवेंट, बट अगेन व्हाई आई एम वेस्टिंग टाइम, रीजन इज सिंपल कि आपको एक छोटा सा पार्ट भी दे सकते हैं कि इसको लिख के दिखा दो ऐसे फॉर्म में। तो अब देखो, अब बोलोगे आप बोलोगे एक तो 1 अपॉन साइन, ये तो आना ही आना था, यानी आपको यहां से भी दिख सकता था कि यही आंसर है, ठीक है, बट स्टिल क्या पता कुछ ये भी आ जाए दोनों में से। अब मैं इसको आगे लिख रहा हूं ऐसे कि कॉट ए माइनस कॉट बी, यानी कॉट ए माइनस कॉट बी का मतलब क्या है, कॉट 1 माइनस कॉट 2, कॉट 2 माइनस कॉट 3, डॉट 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 डॉट, देखो ये सारे बीच वाले कटते चले जाएंगे सारे, और यहां पे है कॉट 89 माइनस कॉट 90, तो ये भी कट गया, यानी कि लास्ट में मेरे पास सिर्फ इतना बचा कि 1 अपॉन साइन 1 और यहां पे कॉट 1 माइनस कॉट 90। तो आपने देखो ये फंस गया ना, ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया, सिली हो गई, इसलिए पूरा करना भी जरूरी है, क्योंकि 1 इसमें भी है इसमें भी है। अब जैसे ही आप बोलोगे 0, यानी कि मेरा आंसर आ गया कॉट 1 अपॉन साइन 1, यानी इसको लिख दो कॉस 1 अपॉन साइन स्क्वायर 1, ये आंसर है बी, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब सिली है, इंपॉर्टेंट तो खैर क्या है, हो सकता है हर बार अबानी, हर बार नेगेटिव वाला ऑड वाला पहले आ रहा है ना, 1 पहले आ रहा है ना, यहाँ पे ऐसे चलते चलते करके देख, खोल के देख लेना, 1 ही आएगा आंसर, यहाँ पे 45 बचेगा, यानी कि आप ये कह सकते हो कैसे लिखेंगे, कॉट 45 10 45 माइनस कॉट, ऐसे, ठीक है। इतना तब सोचते जब ऑप्शन में -1 और 1 दोनों होते, तब सोचते, जबरदस्ती नहीं सोचना चाहिए। ये सब बीएससी में 16 मार्क्स में पूछा जाता था, अच्छा मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये 11वीं 12वीं वालों को तो कराते थे। दैट्स इट, आगे चलते हैं। तो ये 3 चीजें इररिलेवेंट थी थोड़ी सी, ये भी रेलेवेंट नहीं है, ये भी रेलेवेंट नहीं है, ये भी रेलेवेंट नहीं है, लेकिन तीनों में सीखने को आपको जरूर मिला। कल को कुछ नहीं पता यही 3 दे दे, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला तो देखो, आपको ये वाला फॉर्मूला तो पता ही रखा है कि साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, ये तो सबको पता है कि 1/4 साइन 3 थीटा, कॉस थीटा, कॉस, अब देखने में ऐसा ही लगेगा वो भी, कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 4 थीटा, ऐसे मान लो ये लिखा हुआ है। अब इस पे कराऊंगा क्वेश्चन, कॉस 60 प्लस थीटा 1/4 कॉस 3 थीटा, tan थीटा, tan 60 माइनस थीटा, tan 60 प्लस थीटा 1/4 नहीं आएगा, बस tan 3 थीटा आ जाएगा, ये ठीक है, आपने बोला ठीक है। अब क्वेश्चन देखो इस पे कैसे आते हैं, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, अभी आपको इसका जुगाड़ भी बताएंगे, पहले इसको ट्रेडिशनल लिख लो। कैसे करना है ट्रेडिशनल, आपने बोला देखो ये लेट थीटा बराबर 12, तो साइन थीटा लिखा हुआ है, साइन 60 माइनस थीटा लिखा हुआ है, और साइन 54 लिखा हुआ है, ये कुछ नहीं है। तो मैंने बोला इसको मल्टीप्लाई और दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, साइन 72 से और साइन 72 से। बताओ ऐसा क्यों किया, क्योंकि 60 प्लस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, 60 प्लस थीटा से, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद एक बार सारे अपनी अटेंडेंस भी देंगे, पहले ये देखो
तो आपने बोला ठीक है यार कोई बात नहीं, यानी अब 1 2 3 इन तीनों को मिला के आप लिख सकते हो 1/4 साइन 3 थीटा, यानी थीटा यानी कि 36, 12 36, और एक साइन की पावर 54 बच गया, और इधर साइन 72 है ही। आपने बोला ठीक है कर सकते हैं, यस। तो आप खुद बताइए, अगर मैं इसमें से इसको आप एज इट इज लिख दो, आप बोल रहे हो साइन 36 एज इट इज, साइन 54, और इसको लिख दो 4 तो है ही, 2 साइन 36 कॉस 36, लिख सकता हूं, इसको आधा कर दूं, साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते। 74 को 36 36, तो ये इससे कट गया, और 54 और ये भी कट गया, क्योंकि साइन ये भी साइन बन जाएगा, यानी आंसर आ गया 1/8। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए, अटेंडेंस दीजिए, गॉट इट और नॉट, यस और नो, 1/8 आ गया या नहीं। साहिल देखते हैं, वो मेरी हेडेक है, आप टेंशन मत लो, ठीक है, आप टेंशन मत लो, वो हमारी हेडेक है। ठीक है, आप इसको ट्रिक से भी कर सकते हो। मैंने एक नाम दिया था ए बी मेथड, ये ध्यान रखना, ये ट्रिकी है एक तरीके से। आपको सिर्फ मेथड के बारे में क्या क्या जानना है, देखो, हमेशा जब साइन की टर्म्स में दे रखा है तभी लगाना है, या फिर कॉस की टर्म में, साइन और कॉस में लगेगा पहली बात। आपने गिनना है कितनी टर्म्स है, 1 2 3, तो डिनोमिनेटर कंफर्म हो जाएगा, न्यूमरेटर कंफर्म नहीं होता इसमें, ये कंफर्म नहीं होता, ठीक है। डिनोमिनेटर कंफर्म हो जाएगा कि जितनी टर्म्स है ना 2 की पावर 3, यानी कि मेरे को 100% ये जरूर पता है कि नीचे 1/8 जरूर आएगा, ऊपर 1 भी आ सकता है, √3 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, ऐसे आ सकता है कोई भी। तो आपने बोल दिया ठीक है, यानी मेरा आंसर है ये, ऑड नंबर आएगा ऊपर। कहीं आप सोचो इवन आ जाएगा तो कट जाएगा, इवन नहीं आएगा। तो ये भी एक तरीका है कि हम सिर्फ टर्म्स गिन दें, यानी कि मैं इनको ऐसे भी कर सकता हूं, जैसे कल को मेरे सामने बड़े बड़े क्वेश्चन आ गए, और ये चीज जरूर ध्यान रखना, हमारे को कोई वैल्यू नहीं पता हो, मतलब मैं स्टेप्स ऐसे बता देता हूं कि नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करो, ठीक है, एन है ये, तो यानी कि मेरा जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर n आएगा। ये जरूर देख लेना, आप इनमें से कोई वैल्यू जानते हो तो पहले पुट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपने बोला ये क्वेश्चन है, अब इसका ट्रेडिशनल भी करा दूंगा, पहले देखो। अब आप साइन 60 जानते हो, तो आपने बोल दिया पहले मैं पुट कर दूंगा √3/2। अब मेरे पास 1 2 3 टर्म्स है, तो मुझे पता चल गया ये तो है ही, यानी कि मेरे को पता है इसका आंसर जो आएगा 8, और यहाँ पे √3/2, यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो 16 कंफर्म हो गया। तो 16 इसमें भी है और इसमें भी है, यानी ये दोनों नहीं हो सकते, बट ऊपर न्यूमरेटर 1 नहीं है, कुछ ऐसा है, मतलब एग्जैक्ट नहीं है लेकिन 1 तो नहीं है, तो ये वाला मार्क कर दूंगा मैं। लेकिन ये सब ट्रिक होती है, ट्रेडिशनल आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं ट्रेडिशनल करवाऊं अगर, तो मैं ऐसे करवा सकता हूं, आपने बोल दिया लेट थीटा बराबर 20, पहले इसको ऐसे करते हैं, ऐसे लिखते हैं, अभी मत करो, पहले लिख दो साइन 20, इसको लिख दो साइन 180 माइनस 80, और इसको लिख दो साइन 180 माइनस 40, और ये तो √3/2 है। अब इसको लिख दो साइन 20, साइन 80, साइन 40, √3/2। अब लिख दो कि लेट थीटा बराबर 20, तो साइन थीटा साइन 60 प्लस थीटा साइन 60 माइनस थीटा √3/2, तो ये तीनों मिला के हो गए साइन, ये थीटा लिखा है, आपने बोल दिया 1/4 साइन 3 थीटा, यानी कि 60 इंटू √3/2, तो इसको लिख दो 1/4 है
√3/2 है, √3/2 है, 3/16 आंसर। ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, दिस इज ट्रेडिशनल मेथड। पर जैसे जैसे क्वेश्चन बड़ा होता जाएगा ट्रेडिशनल आपको घटिया लगने लग जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां देखो, अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, करोगे क्या? आप सिर्फ ये देखो इनमें से कौन सी वैल्यू जानता हूं मैं, ये जानता हूं क्योंकि ये आ गया साइन 90 यानी कि ये 1 है। बस आपने बोल दिया एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, पांच टर्म, छह टर्म, यानी 1/2 आएगा। डिनोमिनेटर पता चल गया, यानी आपने बोल दिया 64। आंसर एक ही है, वेरीफाई कर लो तुरंत, चेक करिए। अब जैसे ये है, इसकी नहीं जानता, इसकी भी नहीं जानता, इसकी 5 नहीं, ये भी नहीं जानता, इसकी जानता हूं क्योंकि cos 60 की वैल्यू जानते हो आप, जो कि होती है 1/2। 1/2 ये हो गई 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2⁶ और 1/2 तो है ही, यानी 2⁷, यानी आंसर आएगा 1/128। बहुत बढ़िया, ऐसे करना है। ये क्वेश्चन ट्रेडिशनल के अलावा आपको आने चाहिए। अब देखो, जैसे एक क्वेश्चन आपको बताता हूं कि मेंस में कौन सा क्वेश्चन आया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था वो। वादा कर ले साजना। देखो ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ये सीजीएल मेंस 2017। अब डिनोमिनेटर n/d निकालना है। डिनोमिनेटर देखो क्या लिखा हुआ है, 4 sin x sin 60 माइनस एक्स। आप ऐसा कर दो, sin 60 माइनस एक्स sin 60 प्लस एक्स cos x cos 60 माइनस एक्स cos 60 प्लस एक्स, ऐसे है। तो आप बोलोगे डिनोमिनेटर तोड़ना कितना आसान है, इन तीनों का मतलब क्या आ गया, 1/4 sin 3x 1/4 cos 3x, यानी इससे कट गया, यानी कि आंसर आ गया, डिनोमिनेटर आ गया sin 3x और cos 3x डिवाइडेड बाय 4। ये डिनोमिनेटर है, इतना लिख सकता हूं? आपने बोला हाँ। अब एक चीज और है, क्यूब वाले फॉर्मूले होते हैं ना, जैसे क्यूब वाला बताया था, याद है सबको? नहीं याद तो अभी याद आ जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर तो हो गया मेरा, डिनोमिनेटर में कोई गलती लग रही है आपको? sin x sin 3x नहीं, सही लग रहा है, ठीक है। अब न्यूमरेटर देखते हैं, एनसीईआरटी से ले रखा है, आप दो बाहर ले लो, अंदर बच गया 16 की पावर C6x, सीधा लिख दो C6 24 C4 और 32, हाँ ठीक है। पर यहां पे लिख दो आप 9C² और ये -1 अलग से, यानी ये इतना है और ये इतना है। तो आप बोल दोगे ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा, टफ टफ बोल सकते हैं इसको। तो आप इसको देखो, ये क्या लिखा हुआ है, a² + b² -2a भी लिखा है। कैसे? मैं मान लेता हूं 4c² a² + b² -2ab
चेक करो यही आएगा या नहीं। आप बोलोगे हाँ यार यही आएगा। 4 3 12 2 24 बिल्कुल ठीक है। -1 ये एनसीईआरटी का सवाल है, न्यूमरेटर एनसीईआरटी का सवाल है बस। तो आप देखोगे इसका मतलब है 2 और ये पूरा किसका लिखा हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर -1। आपने बोला ठीक है यार, यानी कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये क्या लिखा हुआ है आप देखोगे ना। अब याद होना चाहिए आपको ये 3 थीटा है, यानी कि अगर मैं लिख रहा हूं कॉस क्यूब यानी कि कॉस, बिल्कुल ठीक है हाँ, यानी कि आप ये बोल रहे हो अगर कॉस 3 थीटा लिखना है तो 2 कॉस 3 थीटा का स्क्वायर -1। ये फॉर्मूला होता है ना, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये वो है। ठीक है, अब ये न्यूमरेटर था। दो बार एक बार और बताएंगे तसल्ली से, पहले इधर देखो। आपने बोला ठीक है, अब मुझे मालूम है 2 कॉस स्क्वायर माइनस ये कितना होता है, यानी कि आप डबल कर दो कॉस 6 डबल। आपने बोला हाँ 3 से डबल हो गया, कॉस 6x हो गया। ओके नो इशू। अब क्या करें, ये न्यूमरेटर है। सोचो कितना बढ़िया क्वेश्चन बना के दिया उन्होंने, लेकिन आप करोगे कैसे वो अलग चीज है, अभी हम सीख रहे हैं। पेपर में कैसे करना है वो अलग चीज है, वो आसान है। तो आपने बोल दिया कि एक आ गया cos 6x, और इधर अगर मैं इसको भी मैं क्या करूं 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, तो आप लिख सकते हो sin 6x अपॉन 8। तो ये आ गया sin 6x अपॉन 8, यानी कि आपका आंसर आ गया 8 cot। चेक करो एक बारी, पहले चेक करो एवरीथिंग इज फाइन और नो। जादू अब नहीं लगता, पहले तो मैं जब फर्स्ट टाइम कराया था, ये ए बी मेथड करके सर्च मारना आपको यूट्यूब पे भी दिखेगा, 3-4 साल पहले कराया था ए बी मेथड मैंने। जब स्टार्टिंग होती है ना तो कुछ ऐसी चीजें करानी पड़ती है, वरना आप प्रेजेंस कैसे दिखाओगे कि कोई आया है मैथ्स में भी, कोई आया है कैसे पता चलेगा। तो उस टाइम पे ये सब चीजें निकाली थी। देखो दोबारा बताते हैं, दोबारा बढ़िया क्वेश्चन है, हल्का फुल्का क्वेश्चन नहीं है, लाइटली नहीं ले सकते। देखो डिनोमिनेटर तो बहुत आसान है, न्यूमरेटर देखो आप, न्यूमरेटर ठीक है, डिनोमिनेटर तो बहुत ही आसान है। इसको एज इट इज रफ में ले लेता हूं, है ना। ये वाला यूज हुआ था, देखो ये वाला इस्तेमाल हुआ था। खैर अभी देखो, आपने बोल दिया इधर लिखा हुआ है 32। बहुत बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, लेकिन किसी ने पहले नहीं किया था उसको बहुत मुश्किल लगेगा। सी की पावर 6 माइनस 48 सी की पावर 4 प्लस 18 सी की पावर 2 -1 ऐसे है। तो आप बोलोगे देखो इसमें से 2 बार ले लो, क्योंकि होल स्क्वायर तभी बनेगा। 16 सी की पावर 6 24 सी की पावर 4 प्लस 9 सी की पावर 2 -1, इन तीनों में से लिया मैंने 2 बार। अब आप कह सकते हो कि इसका मतलब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो ये पूरा आ गया माइनस, यानी कि अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं तो आप बोल सकते हो ये 2 तो अलग है ही, यानी कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये -1। तो आप इसको क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो यार ये कितना है, ये है cos 3x, ट्रिपल एंगल हो गया, ट्रिपल एंगल, इस पूरे का होल स्क्वायर -1। और ये हमें मालूम है कि जब डबल एंगल लिखते हैं हम cos 2 थीटा, इसको मैं लिखता हूं 2 cos स्क्वायर थीटा -1 भी लिख देता हूं। तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 यानी डबल कर दो, यानी कि आप cos 6x बोल सकते थे न्यूमरेटर को, cos 6x बोल सकते थे। तो ये न्यूमरेटर है। ठीक है,
आप अगर वैल्यू पुटिंग वगैरह देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। अरे टाइपिंग मिस्टेक है। अब ठीक है, अब आप पूछ सकते हैं किसी को डाउट है तो। इसके बाद अगर मेरे को कोई सीखने को मिलेगा तो मैं एक्स को 0 पुट कर दूंगा, तो एक्स को 0 पुट नहीं कर सकते आप, क्योंकि कॉट एक्स फिर इनफाइनाइट चला जाएगा। आप 45 पुट करोगे तो 15 पे चला जाएगा। मतलब अगर करना भी है ना वैल्यू पुटिंग, तो डिनोमिनेटर को पहले सॉल्व कर लो फिर करो, ऊपर न्यूमरेटर में चाहे डायरेक्ट कर दो, फिर वो कुछ यूज ही नहीं है उसका। आप बोलोगे डिनोमिनेटर अगर मैं सॉल्व कर भी देता हूं, यहां तक पहुंच गया, तो ही मेरे को दिख जाएगा कि यार नीचे तो साइन 6x बन रहा है। तो जब साइन 6x बन रहा है तो नीचे बनेगा, तो आपको पता चल गया इन दोनों में से एक आंसर है कि नीचे बन रहा है, तो कॉट आएगा। और नीचे आपका 8 है तो ये ऊपर 8 चला जाएगा। तो आप सिर्फ डिनोमिनेटर से भी कर सकते हैं। अगर पेपर में अगर दोबारा आए और याद करने वाली बात हो कि यार मेरे को मैंने किया तो हुआ है लेकिन जल्दी कैसे करूं, तो आप ऐसे कर। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए किसी को डाउट है तो। 30 सेकंड लो। नेक्स्ट। ओके, 3 थीटा वाले लगा इन बाय मतलब लगा करा ही देता हूं लगे हाथ। देखो साइन 3 थीटा से ये वाले क्वेश्चन मतलब ट्रिपल एंगल वाला है, ये ट्रिपल से 1 और 3 का रेशियो है कि भाई साइन 3 थीटा इज 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, कॉस 3 थीटा इज 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3, ये आ गया। तो ये 3 4 4 3, ठीक है। किसी एक को कर लो, दूसरा आपको खुद ही याद रहेगा। अब अगर ध्यान से देखें, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो आपने बोला ये आ गया साइन, ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, -4/3 sin⁻10, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख दो, 3 sin 10 -4 sin⁻10 डिवाइडेड बाय 3। और आपको पता है कि न्यूमरेटर क्या है, साइन 3 थीटा, यानी साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय 3, यानी कि साइन 30 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि साइन 30 की वैल्यू 1/6 आंसर है। चेक करो, काफी मस्त क्वेश्चन था, मजा आ गया। मस्त तो है, प्रीवियस ईयर है इसलिए कराना पड़ गया, वरना मैं नहीं कराता। मैं 2 पार्ट्स में कराता उसको, एक अलग से करा देता, एक अलग से। तो मैंने क्या किया, प्रीवियस ईयर है, अपनी भी चला ली, n/d करके अपनी भी चला ली, वरना इसको एक साथ लिखा हुआ था। जब पेपर में आया था तो एक साथ लिखा हुआ था कि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो मैंने अपनी भी चला ली और समझा भी दिया, वरना तो बहुत ही टफ लगता। आप बोलते इरेलीवेंट, बट आया है पेपर में। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ आप, आपके पास है 30 सेकंड, डू इट।
सेम क्वेश्चन है, बस 4/3 ऐसे लिख दो, cos Q20 माइनस 3 cos 20, याद हो जाएगा फॉर्मूला, बिल्कुल आपको पता है। cos 60 आ गया 3 थीटा अपॉन 3, यानी फिर से 1/6, आंसर तो वही है। आपने बोला हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं, आप बोलोगे हाँ ये तो सोचा ही नहीं, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलें आगे चलें। अब देखो एक और, ये तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा था एसएससी का, सिलेक्शन पोस्ट एसएससी प्रीवियस। थोड़ा सा हाथ पैर मारो, 30 सेकंड हाथ पैर मारो, फिर बताओ, थोड़ा ट्राई करो, एफर्ट्स मारो। सर माइक शायद शर्ट से रब हो रहा है। अच्छा होल्ड ऑन। अब ठीक है, ध्रुव बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो हमें तो मालूम है कि 1/SC पूछा है डायरेक्ट, और आपने बोल दिया अगर s प्लस सी दे रखा है आपको, वो दे रखा है √3 - 1 अपॉन 2√2, यानी कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, और यहां पे कर दोगे 2 दूनी 4 8, और a² इस पूरे का स्क्वायर है ना, a² प्लस b² 2ab, ये आ गया। इसका मतलब क्या है, 1 है ये, तो 2SC की वैल्यू आ गई 4 - 2√3 -8/8, ठीक है। तो आप बोल दोगे ये कितना आ गया, 2SC, SC चाहिए मेरे को, तो आपने बोल दिया ये आपका आंसर आ गया। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, 2 से गायब भी कर सकता हूं, यहां पे 2 यहां पे 4, यानी मेरा आंसर आ गया -2 -√3/8, अगर आप SC पूछ रहे हो। चेक कर लो, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि -√3/8, ये आंसर है। चेक कर लो, लेकिन ये SC है, आपसे पूछा है 1/SC, तो आप इसका उल्टा कर दो कि -8√3 + 2, ये आंसर। चेक करो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हल्का फुल्का नहीं है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। गॉट इट? एनी डाउट? प्लीज टेल मी। ठीक है, सर क्वेश्चन तो 10x + cos x है। आकाश क्या बात कर रहे हो, ये क्या होता है, 1/SC तो होता है, याद नहीं है? कौन सी अभी बीच में घुसे हो क्या? आपको तो पता होना चाहिए यार, इसको सॉल्व करते हैं हम तो डायरेक्ट यूज करते हैं, 1/SC होता है, साइंस कर थीटा प्लस कॉस कर थीटा, नहीं समझे? अरे टाइपिंग मिस्टेक है ये। अच्छा मैंने कॉट, नहीं 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 नहीं, ये कॉट, समझ गया समझ गया, कॉट मैंने तो देखा ही नहीं, कॉमन सेंस से ही कर दिया। कॉट आएगा यहाँ पे, कॉट आएगा, कॉट आएगा यार, ये गलत गलत पूछा होगा इन्होंने, या फिर कॉट कर लो इसको, गलत टाइप है, टाइप ही गलत है 100%। 1 ये कॉट आएगा, कॉट कॉट, क्योंकि अगर SC की बात हो रही है ना तो यही पूछेगा वो, ठीक है। आप समझ गया क्या कह रहे हो, मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे को लगा कि कॉट ही लिखा है, मेरे को दिखा ही नहीं कॉस,
अच्छा हुआ देख लिया। अब ठीक है गाइस। हाँ 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 हाँ, वो टाइप। हाँ जी बिल्कुल। चलो मजा बांधते हैं कुछ। ठीक है, कुछ बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। आप लगाओ पहले टाइम, फिर हम बताएंगे। क्वेश्चन है ये। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको लगेगा कि हाँ लेवल थोड़ा सही कर रखा है पिछले 1-2 सालों में। बाकी चैप्टर्स में आपको हल्का लगेगा, इसमें सही लगेगा। कोई वैल्यू पुटिंग से करना चाहता है तो भी कोई बात नहीं, योर विश। कर चुके हैं अपन इस टाइप का क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से। हाथ में टिश्यू कौन सा आ गया मेरे। देखो ट्रेडिशनल भी करा देंगे, वैल्यू पुटिंग से भी करा देंगे, ठीक है। पर पहला स्टेप ट्रेडिशनल, फर्स्ट स्टेप ट्रेडिशनल। देखो डिनोमिनेटर ज्यादा इजी है, पहले डिनोमिनेटर सॉल्व कर दूं। आपने बोल दिया कर दो। डिनोमिनेटर क्या कह रहा है, 1+tan² और 1+cot² लिख दूं इसको। 1+tan² इज sec², cos² यानी कि आप सीधा बोल दो, सारी चीजें उसी से बनी हुई है जो डिकोड करके बताया आपको मैंने। देखो ये वहीं पहुंचेगा, वहीं घूम फिर के, जब भी मुश्किल क्वेश्चन पूछेगा इसको प्रोडक्ट कर देंगे, यानी 1/SC² लिख दूं। ठीक है, कोई देखेगा तो उसको नहीं समझ में आएगा। आप शुरू से बने हुए हो, आपको सारा समझ में आएगा कि अच्छा हाँ यही होता है। भाई प्लस है तो प्रोडक्ट हो गया, यानी नीचे चला गया। डिनोमिनेटर में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर तो होल, हाँ ठीक है, a-b का होल क्यूब लिखा हुआ है। a³ - b³ - 3ab a - b, यही तो होता है। a - b का होल क्यूब क्या होता है, यही होता है। तो आप बोल रहे हो ये लिखा हुआ है a³ - b³, ठीक है, -3ab 3a b, a - b करोगे यानी a - b का मतलब है t² - sec² थीटा। तो आप बोलोगे यार ये तो -1 होता है ना, इसलिए +1 हो जाएगा ये, क्योंकि sec² थीटा - tan² थीटा 1 होता है। तो ये tan² थीटा - sec² थीटा -1, यानी कि ये जो न्यूमरेटर है इन शॉर्ट, ये t² - sec² थीटा का, आप चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो, tan² थीटा -sec² थीटा का होल क्यूब है, यानी -1 का होल क्यूब है, यानी कि -1 है। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कितना आएगा, आपने बोल दिया -1, ये 1/SC², यानी आंसर है sin थीटा और cos²। चेक कर लो, ये वाला डी आंसर है, डी। वेरीफाई करिए प्लीज। और अगर कोई वैल्यू पुटिंग से जा रहा है तो भी देख सकते हैं, चेक करते हैं। 45 पुट हो जाएगा, ऑप्शन देख लेता हूं मैं। 45 पुट करो, 4 -4 1/4 -1/4, चारों ऑप्शन अलग है, ठीक है कर दो। 45 पुट कर रहे हो मतलब थीटा 45 पुट किया मैंने, है ना। तो ये आपका 1 -1/4 नहीं, √2 √2 2 दूनी 4, √2 की पावर 6 लिख दो, ठीक है, ये ठीक है। +3 और यहां पर आपका 1 + 1 + 2 और ये आपका 3 और यहां पर फिर से √2 की पावर 2 और ये 1, तो आपका -1/4 ही आ जाएगा, ठीक है। करना क्या है पता ही है, यही आएगा।
ठीक है, क्लियर है बात? 6 हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 4 2 2 2 ठीक है, क्योंकि आपका आ गया 8, 1 माइनस 8 प्लस 6, तो ये 4 -1/। क्लियर है बात? और चलते हैं, बढ़िया क्वेश्चन करते हैं भाई। ये किसी को डाउट है, ये समझ में आ गया हाँ या ना? मतलब ट्रेडिशनल भी जा सकते हो या नहीं? आप बोलेंगे जा सकते हैं। नेक्स्ट कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा हाथ मारो, आपकी मर्जी। आप वैल्यू पुटिंग से जाना चाहते हैं, वैल्यू पुटिंग से जाइए, योर विश। थोड़ी मेहनत करो, थोड़ी सी मेहनत। ये बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस है, बहुत ही बढ़िया, छोटे मोटे नहीं है। इजी है, चाहो तो वैल्यू पुटिंग ले जाओ। दो ऑप्शन, दो स्लाइड रख लेता हूँ, दो स्लाइड रख लेता हूँ, दोनों बता देंगे, है ना? जैसे मर्जी। पहले क्या बताऊं, वैल्यू पुटिंग है वो पहले? हाँ, ऑप्शन देख के लग रहा है कि हो जाएगा वैल्यू पुटिंग से भी। चलो ट्रेडिशनल करा देते हैं। पहले न्यूमरेटर देखो, c की पावर 4 माइनस s की पावर 4 प्लस 2s² प्लस 3 है, यानी c की पावर स्क्वायर माइनस s का स्क्वायर, ऐसे करके भी लिख सकता हूं मैं, प्लस 2s² प्लस 3 है। यानी कि आप बोल रहे हो एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, 2s² प्लस 3, यानी कि ये खत्म हो गया। यानी कि आंसर आया, सब एस की फॉर्म में लिख दो। मतलब आप लिख सकते हो ऐसे, यानी मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, न्यूमरेटर 1 माइनस s² माइनस s² प्लस 2s², ये पूरा कट गया, प्लस 3, यानी न्यूमरेटर इज 4। न्यूमरेटर इज 4। न्यूमरेटर कितना है? 4 है। डिनोमिनेटर देख लो, डिनोमिनेटर a प्लस बी, a माइनस बी, ऐसे करके लिख दो। आप ऐसे मान लो, मैं ऐसे लिखता हूं, डिनोमिनेटर cosec थीटा प्लस 1 प्लस cot थीटा इंटू cosec थीटा प्लस 1 माइनस cot थीटा। a प्लस बी, a माइनस बी हो गया, यानी ये a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी cosec थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर थीटा माइनस 2। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 cosec थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा माइनस 2। तो ये cosec स्क्वायर थीटा, ये भी 1 हो गया, 2, इससे पूरा ये कट गया, 2 भी कट गया, क्योंकि ये 2 आ जाएगा इसको मिला के, क्योंकि ये 1 है, 1 और 1 2, 2 में से 2 गया, यानी डिनोमिनेटर आ गया 2 cosec थीटा। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज, यार इस टाइप की प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, वरना सीधा वैल्यू पुटिंग करके कर सकते हैं। ठीक है, कैसे पता चला 45? सबसे इजी होता है 45। सबसे पहले 45 ही लेते हैं, क्योंकि 90 पे भी इनफाइनाइट जाने के चांसेस होते हैं, या फिर आपका जीरो, पूरा जीरो कर देगा। 45 एक ऐसी टर्म होती है जिसको हम सबसे पहले चेक करते हैं, लेकिन तब फेल हो जाएगा जब दो के सेम हो जाएंगे। ठीक है, n/d, यानी यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 cosec थीटा है, इसको 2 कर दो, ऊपर चलेगा, यानी 2 sin थीटा इसका बी आंसर है। चेक करो, वेरीफाई प्लीज। मेरा 2 sin थीटा आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। आप इसको वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, पहले चेक कर लो 45 से बात बन रही है या नहीं। जैसे मैंने बोल दिया, ये आ गया 1/2√2, ये आ गया 2 × 1/√2, यानी कि √2,
ये आ गया आपका √2, ये आपका आ गया 2√2। सारे ऑप्शन अलग है 45 पे, यानी थीटा 45 पुट कर दे, तो जैसे ही थीटा 45 पुट करोगे आंसर आ जाएगा आपका रूट क्वेश्चन का। यानी बी भी कर सकते थे, मतलब सीधा 45 भी पुट कर सकते थे, मर्जी है आपकी, जैसा मर्जी कर लो। चलो अपना एक काम करते हैं, पेपर में कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं, है ना। चले, बोलो। बी एंड सी सेम कैसे आ रहा है? ओ हाँ, ये तो फेल हो गया, ये तो देखा ही नहीं मैंने, तो वैल्यू पुटिंग फेल हो गई भाई। अच्छा हुआ ध्यान ही नहीं दिया, 45 फेल। नहीं, नहीं कर सकते फिर आप देखो, यानी कि मैं 0-90 वैसे ही नहीं कर सकता, 45 नहीं कर सकते। हाँ, आप 30-60 पुट कर सकते हो, लेकिन इसमें उतना ही टाइम लगेगा, कैलकुलेटिव हो जाता है ये, तो ये फिर इसके लिए यही बेस्ट है। बी एंड सी सेम आ गए, सही बोला, बिल्कुल। मैंने देखा ही नहीं, मैं तो, क्योंकि हम तो ट्रेडिशनल सॉल्व हम तब देखते हैं जब हमारा पहला ही स्टेप मेरा वो होता, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि √2 आ रहा है। बिल्कुल सही, ये तो यही करके यही पता चल जाएगा, फेल हो जाएगी वैल्यू पुटिंग। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये फेल हो गया, फेल। ग्रेट, ये वाला क्वेश्चन करके देखें। अब इसको देखें वैल्यू पुट करके पहले, ये 1/2, ये -1/2, हाँ ये वाला हो जाएगा, ये 2, ये -2, ये कर लेते हैं। थीटा बराबर 45 चेक करते हैं, 1 - 2 इंटू 1/2, 1/2, 2 और 1/√2, ये न्यूमरेटर है। अब यहां पे देखो 1/2 इंटू 1/√2 का 4 इंटू 2 और यहां पे 1/√, ठीक है, √2 नहीं, √√2। ओके, नाउ क्या करें, इससे ही कट गया आधा, यानी कि आपका आया 1/2 इंटू 2, ये 1/√2, यानी न्यूमरेटर है 1/√2। इसको देख लो, 2 इंटू 2 इंटू √2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो 4, ये आपका आ गया 1/√2 इंटू √2, यानी कि 1/2 आ रहा है मेरा आंसर, कॉस स्क्वायर। ए ऑप्शन है, चेक करो, वेरीफाई करो। बिल्कुल, और देखते हैं। ये वाला देखिए, कैसे जाओगे पेपर में, ऐसे करना है तुरंत। देखो 45 पुट करूं, 1/√2, √2, 1, 2, सारे ऑप्शन गलत है, सीधा 45, सोचना ही नहीं है। आपने बोला ठीक है यार, थीटा 45, तो आपने बोल दिया ये 1 माइनस, ये तो 0 ही हो, मतलब ये तो खत्म ही हो गया, क्योंकि ये इससे कट गया 45 पे, फिर 1 आ गया, उसके बाद 1 इंटू ये 1 माइनस 1/√2 और सेक, यानी कि √2 का होल क्यूब, और यहाँ पे √2 का स्क्वायर करेगी। यहाँ पे कितना है, √2 - 1, फिर से कर जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 2, तो इसको देख लेते हैं, यानी कि ये कितना आ गया, √2 - 1 अपॉन √2, यहाँ पे 2 इंटू √2 कट गया, और यहाँ पे 2, √2 से √2 कट गया, √2 - 1 से √2 - 1 कट गया, 2, 2 से 2 कट गया, 2 आंसर आ रहा है, यानी कि आंसर है 2 tan थीटा। चेक करो एक बारी, चेक करो एक बारी, जल्दबाजी तो नहीं कर दी मैंने। डी आ रहा है,
आया ना? क्वेश्चन ही क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। और देखता हूं क्वेश्चंस, सारे करा दिए। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये सारे हो गए। अभी ये नहीं कराना, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, हाँ ये करा। ये बढ़िया क्वेश्चन। एस सी निकालना है, एस की पावर 6 प्लस सी की पावर 6 बराबर 1/3। एस सी निकालना है। आपने बोला ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो ए क्यूब माइनस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, 1/3। ये तो 1 हो गया, ठीक है। फॉर्मूला खोला है मैंने। अब इसको कैसे लिख सकते हो आप बोल रहे हो एस की पावर 4 सी की पावर 4 और माइनस एस स्क्वायर सी स्क्वायर। एक काम करो, इसमें अब मैं पिंक से लिख रहा हूं, 2s की पावर 2 सी स्क्वायर जोड़ दो और 2s की पावर 2 सी स्क्वायर घटा दो, ताकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि आपको पता चल जाए एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाए, और ये बचा हुआ 3s स्क्वायर सी स्क्वायर बन जाए। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसलिए इसको पिंक से किया। यानी ये 1 आ गया, तो मेरा आंसर आया यहां से कि 1 माइनस 3sc का होल क्यूब होल स्क्वायर बराबर 1/3। इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, 3sc का होल स्क्वायर बराबर 3 में से क्या 2/3, यानी यहां पे भी 3 आ गया। गलत तो नहीं कर रहा? नहीं। तो आपका आंसर आया एस सी का होल स्क्वायर इज 2/9, यानी कि जो आंसर आया एस सी वो आया √2/3। चेक करो एक बारी, वेरीफाई करो एक बारी। मेरे हिसाब से ठीक है। 1 माइनस कैलकुलेशन मिस्टेक देख रहा हूं बस मैं, 3 में से एक गया 2, 2/3, 2/3, 2/9, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। प्लीज चेक करिए एक बारी, नजर मारिए, सही लग रहा ना? और देखते हैं, ये वाला देखिए आप, ये 2017 मेंस का बहुत ही मस्त तरीके से करा देंगे इसको हम। आपने बोल दिया ये आ गया साइन एक्स प्लस साइन वाई 3 कॉस एक्स कॉस वाई माइनस 3 कॉस एक्स, ठीक है। एक्स एक्स वाले एक तरफ ले जाओ, साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स और यहां पे माइनस साइन वाई प्लस 3 कॉस वाई, ऐसे लिख दो। लिख सकते हैं? आप एक बात बताओ, इधर लिखा हुआ है, इधर ये साइन एक्स माइनस साइन वाई, इधर ये, इधर ये। अगर मैं बोल दूं कि इसका मतलब है कि x बराबर माइनस वाई, क्योंकि अगर मैं LHS में x की जगह माइनस वाई पुट करूंगा तो ये आ जाएगा। हमें मालूम है कि जब भी आप साइन माइनस एक्स करते हो तो साइन बाहर आ जाता है, लेकिन अगर आप साइन की जगह कॉस कर दो तो कॉस पॉजिटिव ही रहता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो मैं तुरंत बोल दूंगा, ठीक है, कि अगर ये x बराबर माइनस वाई के बराबर है, देयरफॉर ये पता चल गया, क्योंकि x की जगह माइनस वाई पुट करेंगे तो ये इधर पुट करेंगे तो ये सेम आ जाएगा, LHS बराबर RHS। तो बस साइन 3x बराबर साइन माइनस 3x लिख दो, ठीक है। तो आप बोलोगे -1 आंसर है, क्योंकि ये बाहर आ जाएगा। कैसे? इधर लिख दो आप साइन 3x
और इधर लिख दो -sin3 -1। चेक करिए आप, अगर 45 फेल हो जाए, 45 फेल हो जाए तो 30, हाँ कुछ भी कर सकते हो, वैल्यू पुटिंग या 30-60, 30-60। ठीक हो, खत्म क्या सर? नहीं अभी नहीं, कल भी क्लास है, जाएगा अभी एक क्लास और जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन है 2017 मेंस। आपने बोल दिया इसको लिख दो साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, ठीक है, 4 cos 4a एज इट इज, और इधर भी यही साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। तो आप बोल दो कि आ गया आपका डिनोमिनेटर है ये, तो यानी कि साइन 5 cos 3 प्लस साइन 3 cos 5, और यहां पे भी डिनोमिनेटर है जिससे कट जाएगा, और ये नेगेटिव साइन 5 cos 3 S3 C5 ऐसे करके लिख दो, और यहां पे 4 cos 4 है। वैल्यू पुटिंग से जा सकते हो, मर्जी है आपकी, मैं ट्रेडिशनल बता रहा हूं। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर काट दो, ऊपर आ गया साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, साइन 8a, नीचे 4 cos 4a लिखा हुआ है, और इधर आ गया साइन a माइनस बी का साइन 2a। तो इसको लिख दो 2 साइन 4a cos 4a, आधा कर दिया इसको ऊपर वाले को, नीचे लिखा हुआ है 2 इंटू 2 cos 4a साइन 2a, यानी इससे कट गया, इससे एक 2 से एक कट गया। दोबारा खोल दो 2 साइन 2a cos 2a, फिर आधा कर दिया, और यहां पे लिखा हुआ है 2 साइन 2a, इससे कट गया, इससे कट गया, cos 2a आंसर। हाफ हाफ करता गया, फिर से बताऊं, हमने क्या किया, पहले सबको साइन कॉस की फॉर्म में लिख दिया, ये आ गया साइन, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला 8a, साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन 2a। बस उसके बाद आधा करता गया, क्योंकि एंगल छोटे हैं, आधा करते गए, इसको आधा खोल दिया, कट गया, फिर जो बचा फिर उसको आधा खोल दिया, फिर कट गया। ठीक है, और कौन सा, अगर थीटा पुट करना हो तो कौन सा पुट कर सकते हो आप? नहीं, 45 पुट करके देख सकते हो, 90 आ गया, ये 90 आ गया, यानी अगर मैं 45 पुट कर देता हूं लेट से, तो साइन 90, अगर ए को 45 पुट कर दिया, मान लो साइन 90, पहली बात तो अगर ये 45 पुट कर दिया तो सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, कर सकते हो, मर्जी है, देख लेना। 90 पुट करोगे 1, यहाँ पे 0, 90 180 पुट करोगे तो 90 प्लस 90, यानी फिर से वही, नहीं दिक्कत करेगा, आप ऐसे ही जाइए। मुझे कम ही पसंद आती है वैल्यू पुटिंग, क्योंकि मुझे पता है कि हो भी जाएगा, लेकिन पेपर में 5 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं ना ट्रिको के, प्री और मेंस को मिला के, तो 3 में नहीं लगेगी, 3 में फेल हो जाएगा, 2 में लग जाएगी, तो वो 2 से क्या होगा, आप ट्रेडिशनल जाइए, 5 सही हो जाएंगे। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना, कल मिलते हैं, कल भी चलेगी ट्रिको, अभी खत्म नहीं हुई भाई।